हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12वीं हिंदी। आज हम जानेंगे 7वें क्वेश्चन से रस। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको रस के भेद बता दिए थे और आज सभी रसों के जो भेद हैं और उदाहरण सहित मैं आपको बताऊंगा। ये आपका 10 नंबर का टॉपिक है दोस्तों, और आज जो रस वाला 10 नंबर का टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। और जैसा कि आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये मैंने कल बता दिया था। रस और रस के स्थायी भाव ये सारे हो चुके हैं और आज इन 10 ही स्थायी भाव की और जितने भी 10 ही रस हैं इनकी अच्छे से हम परिभाषा और उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रस, जिसमें श्रृंगार रस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इस प्रकार से अगर प्रश्न आए तो आपको क्या लिखना है समझ लें। श्रृंगार रस की परिभाषा: सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। कौन सा रस होता है दोस्तों? श्रृंगार रस होता है। उदाहरण देखिए, श्रृंगार रस का ये उदाहरण है: राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। ये आपकी श्रृंगार रस की परिभाषा हो चुकी है। और अब 8वां क्वेश्चन हम देखते हैं। श्रृंगार रस के कितने भेद हैं उदाहरण सहित लिखिए। अब आपको श्रृंगार रस के भेद उदाहरण सहित लिखना है। तो याद रखेंगे, श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, एक तो संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार की परिभाषा और उदाहरण देखते हैं। जहाँ नायक और नायिका के मिलने का चित्रण होता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण: बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई, सोह करे बोहनी हंसे, देन कहे नटी जाए। ये तो संयोग श्रृंगार का उदाहरण हो गया। अब देखिए वियोग श्रृंगार का उदाहरण। काव्य में जहाँ नायक और नायिका के बिछड़ने का चित्रण होता है वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। काव्य में जहाँ पर नायक और नायिका के बिछड़ने का मतलब चित्रण होता है, वर्णन होता है, वहाँ पर क्या होता है? वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण: दर्द की मारू वन वन डोलू, वेद्य मिला नहीं कोई, मीरा की प्रभु पीर मिटे की, जब वेद्य सांवरिया होई। ठीक है, तो ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। याद रखना, श्रृंगार रस की परिभाषा भी हो गई है और श्रृंगार रस के भेद भी हो गए, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब हम देखेंगे वीर रस की परिभाषा और वीर रस का उदाहरण। ठीक है, वीर रस की परिभाषा, वीर रस का उदाहरण, और इसके बाद में अगला जो रहेगा वो रहेगा शांत रस। ठीक है, तो चलिए वीर रस की परिभाषा। प्रश्न इस प्रकार से आएगा, देखिए वीर रस किसे कहते हैं, परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो आपको उत्तर में ये लिखना है: सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ पर वीर रस होता है। याद रखना, सहृदय कौन होता है? कोई भी व्यक्ति। कल भी मैंने आपको बताया था, सहृदय मतलब कोई भी व्यक्ति। तो सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वहाँ पर वीर रस होता है। वीर रस का उदाहरण 2 उदाहरण है, दोनों उदाहरण में से आप एक उदाहरण लिख कर आएंगे। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। ये वीर रस का एक उदाहरण हो गया। और दूसरा उदाहरण देखिए, वे खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वे खून कहो किस मतलब का, आ सके दे सके काम नहीं। तो ये वीर रस की परिभाषा और उदाहरण हो गए हैं। अब हम देखेंगे शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित। शांत रस की परिभाषा में आप लिखेंगे: सहृदय के हृदय में स्थित निर्वेद नामक, सहृदय के हृदय में स्थित निर्वेद नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ पर शांत रस की निष्पत्ति होती है, या फिर वहाँ पर शांत रस होता है। ठीक है, तो याद रखना परिभाषा सभी की एक जैसी है, सिर्फ आपको स्थायी भाव याद रखने हैं। जैसे मान लीजिए शांत रस का क्या है? निर्वेद है। ठीक है, वीर रस का क्या है? वीर का उत्साह है। और परिभाषा एक जैसी लिखनी है, सहृदय के हृदय में स्थित। ठीक है, और स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव का संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ पर रस होता है, चाहे वो शांत रस हो या वीर रस हो। आपको सिर्फ क्या याद रखना है? उसका स्थायी भाव याद रखना है और परिभाषा एक ही परिभाषा से सारी 10 रस की परिभाषा आपको बना देनी है। ठीक है, अब देखते हैं शांत रस का उदाहरण। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। ये शांत रस का उदाहरण हो चुका है। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा देखिए शांत रस की, और इस वीर रस की भी देखिए एक जैसी परिभाषा है, सिर्फ क्या है? सिर्फ बदल रहा है तो स्थायी भाव। ठीक है, स्थायी भाव बदल रहा है और आप देख सकते हैं सभी में स्थायी भाव ही बदल रहा है। ठीक है, और बाकी परिभाषा वैसी की वैसी है और उदाहरण आपको याद करना है। अब हम देखेंगे रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित। ठीक है, चलिए रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित देख लेते हैं। रौद्र रस की परिभाषा:
सहृदय के हृदय में स्थित क्रोध नामक, अब इसमें क्रोध क्या है, क्रोध स्थायी भाव है। सहृदय के हृदय में स्थित क्रोध नामक स्थायी भाव के साथ जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, ठीक है, और संचारी भाव का संयोग होता है तो वहाँ पर रौद्र रस होता है। ये बिल्कुल सिंपल परिभाषा है दोस्तों। उदाहरण देखिए, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। ये कौन से रस का है, रौद्र रस का उदाहरण है। याद रखेंगे आप, ये कौन से रस का है, रौद्र रस। रौद्र रस का ये उदाहरण है आपका। और रौद्र रस की परिभाषा भी वही है, सहृदय के हृदय में स्थित क्रोध नामक स्थायी भाव के साथ जब संयोग होता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर रौद्र रस होता है। अब देखिए विभत्स रस। विभत्स रस की परिभाषा उदाहरण सहित। विभत्स रस, सहृदय के हृदय में स्थित घृणा। घृणा क्या है, ये घृणा स्थायी भाव है, ठीक है, याद रखना। सहृदय के हृदय में घृणा नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तो वहाँ पर विभत्स रस की जो निष्पत्ति होती है वहाँ पर विभत्स रस होता है। जैसे सिर पर बैठो काग, अखियाँ दो खात निकारत, खींचे जीवई श्यार और आनंद अति धारत, ठीक है, ये विभत्स रस का उदाहरण है, ठीक है। अब हम देखेंगे भयानक रस की परिभाषा और भयानक रस का उदाहरण। तो देखिए, सहृदय के हृदय में स्थित भय, यहाँ पर भय नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ पर भयानक रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। भयानक रस का जो उदाहरण है वो इस प्रकार है, नभ ते झपटत बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लावक हिल्यो न रंच। ये भयानक रस की परिभाषा हो चुकी है। अब हम देखेंगे अद्भुत रस की परिभाषा उदाहरण सहित, ठीक है। अद्भुत रस की जो परिभाषा है वो उदाहरण सहित देखने वाले हैं। तो चलिए अद्भुत रस की देख लेते हैं। सहृदय के हृदय में स्थित विस्मय। सहृदय के हृदय में स्थित विस्मय नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ पर अद्भुत रस होता है। और अद्भुत रस का उदाहरण इस प्रकार है। उदाहरण देखिए, ये एक अचंबा देकर भाई, सिंह ठाड़ा चरावे गाई, आगे पूत पीछे भाई माई, चेला के गुरु लागे पाई। ये किसका उदाहरण है, ये अद्भुत रस का उदाहरण है। अब देखिए अद्भुत रस के बाद में करुण रस की परिभाषा और करुण रस का उदाहरण, ठीक है। करुण रस की परिभाषा और करुण रस का उदाहरण देखेंगे, देख सकते हैं ये करुण रस की परिभाषा और उदाहरण। सहृदय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव के साथ में जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो वहाँ पर करुण रस होता है। अब करुण रस का उदाहरण इस प्रकार है, ये आपको उदाहरण लिखना है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नेनन के जल से पग धोए। ये किस रस का उदाहरण है, ये करुण रस का उदाहरण है। इसके बाद में अब हम देखेंगे हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित। हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित देखेंगे। 16वां क्वेश्चन देखिए आप, सहृदय के हृदय में स्थित हास नामक स्थायी भाव का, हास नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ पर हास्य रस की निष्पत्ति होती है या पर वहाँ पर हास्य रस होता है। उदाहरण देखिए, हास्य रस, कहा बंदरिया ने बंदर से, कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को घर में छोड़ेंगे होने दो हुड़दंगा। ये हास्य रस का उदाहरण है। अब हम देखेंगे वात्सल्य रस की परिभाषा और वात्सल्य रस का उदाहरण। चलिए परिभाषा देखते हैं। सहृदय के हृदय में स्थित वत्सल नामक, अब इसमें क्या है, वत्सल है। वत्सल क्या है, वत्सल स्थायी भाव है। किसका स्थायी भाव है, वात्सल्य रस का है, ठीक है। तो सहृदय के हृदय में वत्सल नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ पर कौन सा रस होता है, वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। जैसे अब उदाहरण देखेंगे वात्सल्य रस का। धूरी भरे अति शोभित, श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, ठीक है, ये वात्सल्य रस का उदाहरण है। और वात्सल्य रस के सम्राट कौन है, सूरदास जी। वात्सल्य रस के जो सम्राट है वो सूरदास जी है। अब 18वां क्वेश्चन छंद है। जो छंद वाले जो क्वेश्चन है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज मैंने आपको ये 10 ही रस के जो परिभाषा और उदाहरण ये सारा मैंने बता दिया है। वात्सल्य रस का उदाहरण भूरी भरे अति शोभित, श्यामजू तैसी बने सिर सुंदर चोटी वाला है। और ये 10 के 10 ही रस हो चुके हैं। और ये 10 के 10 ही रस और उनके स्थायी भाव यहाँ से मैंने बताया था आपको। तो ये आपके 10 रस है, 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे इसमें आपके। और आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षा, बोर्ड परीक्षा है, उसके कॉपी और जो पेपर है आपको अपने घर पर ही लिखकर और स्कूल में जमा करने हैं, ठीक है। याद रखेंगे आप सभी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।